सुनिए सरा गुणा के गाह, सुनिए शेख पीर पातशाह, सुनिए सरा गुणा के गाह, सुनिए शेख पीर पातशाह, सुनिए अंधे पावह राह, सुनिए हाथ होवे असगाह, नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश, नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह लोक परलोक दे रखियक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन दरबार विच आप जी हर रोज़ बड़े प्यार शरधा नाल गुरु हजूरी विच पहुँच के तुर की बाणी श्री जपजी साहिब दी चलदी लड़ीवार व्याख्या सरवण करके अपने जीवन नूं वडभागी बना रहे हो। अज दी पौड़ी 11 नंबर है, जिस विच गुरु नानक साहब एक बड़ी सरल साधना का जिक्र कर रहे हैं। उसनूं कहंदे ने सरवण भगती, सुन के बड़ियां बड़ियां प्राप्तियां कर लैनियां। केवल एक सुनना मात्र ध्यान द्वारा, सुरत द्वारा शब्द नूं सुनना ते ਉਹ अवस्थावां लभ लैनियां ਜਿਹੜੀਆਂ हज़ारां सालां विच सिद्धां नूं, पीरां नूं, साधुआं नूं तपस्या द्वारा नहीं मिलदियां। इन्हां पौड़ियां विच हजूर ने एक गल वार वार दोहराई है कि सुनन नाल दुख दा और पाप दा विनाश हो जाता है, समाप्ति हो जाती है। ये एक सब तो वड्डी बरकत है सुनन विच कि जिन्ने दुख ने जीवन दे, बड़े दुखदाई अवस्थावां ने जिंदगी दियां, जिन्हां तो बचना बड़ा मुश्किल है, संभव नहीं। इस तरह बचिया नहीं जा सकता। जिसने ना सुनिया वो दुख तो बचने दे कई उपराले कर लवे, बच नहीं सकता। जिस दी सुरत ना जागी, कल दे दीवान विच बेनती कीती सी, साडे शरीर विच अकाल पुरख वाहिगुरू ने बेअंत यंत्र पाए ने, बेअंत चीज़ां पाईयां हुईयां ने। इस शरीर दे अंदर तां ही बचन कीते, गुरद्वारे लाए भावनी, 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए भावनी, एक ना 10वां द्वार दिखाया। उथे की है, तह अनेक रूप
नव निध तिसदा अंत न जाई पाया। ये ਜਿਹੜੀਆਂ सूक्ष्म चीज़ां पाईयां साडे शरीर विच, एक तो अस्थूल ने ना दिसदियां, जिन्हां दी तस्वीर खिंच लईदी है, हथ पैर अखां नक, शरीर दे अंदरले हिस्से ने दिमाग है, हार्ट है, नाड़ियां हन, होर कई छोटे छोटे शरीर दे हिस्से ने अकाल पुरख वाहिगुरू ने बनाए ने। ये सारा दिसदा होया शरीर है, इनू कहंदे ने अस्थूल शरीर। इहदे अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म का मतलब होंदा है जो दिसे ना ते होवे। जिवें कि पंजां तत्तां विचों जिहड़े तीन तत्त ने वो बिल्कुल दिसदे ने। असी वार वार बाणी विच पढ़दे हां कि पंज तत्त ने। पंजां तत्तां विचों तीन तत्त जिहड़े दिसदे ने, पृथ्वी दिसदी है, धरती जदों अग्नि बलदी वो भी दिसदी है, पानी भी दिसदा है। ये तीन तत्त दिसदे ने। पर जिहड़े इहदे विच दो तत्त ने, हवा और आकाश, वो दिसदे नहीं पर मौजूद ने। हवा जिहड़ी है लगदी है, दिसदी नहीं, शरीर नूं पहुंदी है। पर जिहड़ा आकाश तत्त है उहदे विचों बिल्कुल ही सूक्ष्म है, वो लगदा भी नहीं। इस बजुर्ग नूं चुप करा दिओ जरा, कह दो इस नूं बोलना नहीं, इत्थे समझा दिओ जाके इसनूं। ये जिहड़े पंज तत्त ने, ये अत सूक्ष्म ने। इन्हां विचों तीन अस्थूल ने और दो दिसदे नहीं। इस तरह साडी देह विच इस अस्थूल शरीर दे अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जिहदे विच बेअंत पसारा है। थोड़े जिहा नाम लए गुरु साहब ने कि इहदे विच सुरत मत मन बुद्ध ये भी पाया, इहदे विच शब्द पाया, एक नाम गुरु साहब ने बचन किया कि अंदर नाम है, मन मेरिया अंतर तेरे निधान है, विच खजाना है नाम दा। नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम। पंज विकार पाए ने इहदे विच, इस देही मैं पंच चोर वसै, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा। ये भी दसिया है गुरबाणी ने किन्ना है अंदर। पर यह सारा इस तरह का नहीं कि इन्हां विचों किसे नूं तुसी अल्ट्रासाउंड विच लैके आओ कि तस्वीर आ जाए बाहर भी किसे विच फलानी चीज़ कित्थे है ते किहड़ी थां ते पई, ये नहीं दसिया जा सकता। सूक्ष्म शरीर जिहड़ा है वो किसी भी अल्ट्रासाउंड की पकड़ विच नहीं आउंदा। ਉਹਦਾ अल्ट्रासाउंड कर सकता है सिर्फ शब्द, नाम जिहड़ा है गुरु है वो उन्होंने पकड़ लैंदा है। अगम अगोचर पकड़िया गुर शब्दी, गुरु के शब्द नाल उन्होंने वेख्या जा सकता है। दुनिया की कोई भी मशीन उन्होंने देख नहीं सकती, तो उन्होंने देखना है। ध्यान दिओ, शरीर तो विज्ञान ने देख लिया, ये टैसट भी हो सकते, ये दवाई भी इत्थे मौजूद है, ये सानू पता भी लग जाता है। पर धन गुरु ग्रंथ साहब ने जिहड़ी अंतरीव विद्या सानू दिती है वो ये है कि शब्द नू प्राप्त करके गुरु कोलों शब्द का अभ्यास करके नाम का सेवा करके गुरु की मत ते तुर के तू शब्द द्वारा उस अपने अंदरले देह की खोज करनी है। इनू धर्म कहते हैं भी उहदे विच किहड़ी चीज़ कित्थे पई। खैर ये बहुत लंबा विषय जिहड़ा अज पौड़ी है, उहदे विच गुरु साहब ने साडे सूक्ष्म शरीर दे विच पई हुई एक चीज़ का वार वार जिक्र किया। उहनूं कहंदे ने सुरत।
ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਕੜਨਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਤ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਮੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਇਹਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ? ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ ਇਹਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਖਿਲਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੈ ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ। ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੇਗਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੇਖਣਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ, ਵੇਖੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਚੋਟ ਬਣ ਕੇ ਸੁਰਤ ਤੇ ਵੱਜੇਗਾ, ਸੁਰਤ ਜਾਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਜਾਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਕਹੀ, 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥੀ ਕਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੜੀ ਜੋੜਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰ, ਸਮਝ ਲੈ, ਪੱਕਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਦੂਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਮ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੈਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਲਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਇਹ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ, ਕਿ ਬੋਲਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਅਵਸਥਾ। ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਬੱਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਿਆ। ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ,
जदों बंदा सुनेगा तो सुनन द्वारा अपने आप उहदा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। ध्यान लाउण दी लोड़ नहीं रहिंदी उसनूं। जिन्हें सुनिया तो जे सुनिया ना तो सतगुरु ने एक बचन कह दिता बाणी विच, कहन लगे प्यारिया मूँह बोलदा है तो ये तो एक जिवें वाजा वज रहा है उस तरह तेरा गला चल रहा। फर्क दोवां विच कोई नहीं है। सामने वाजा है ना, यंत्र है, उहदे उत्ते तुसीं उंगलां रखदे हो वजदा है, साज है, हवा वजदी है। हुण वो वज रहा है, बोलन वाला की कर रहा है, उहदी भी नाभि विचों सिस्टम है। पवन जिहड़ी उपर नूं उठदी है, गला उहनूं तरतीब दिंदा है, जुबान उहनूं होर नवां घड़ दिंदी है ते अखर बन जांदे। हजूर ने क्या याद रखी, जे तेरा मन ना विच शामिल होया तेरे गाउण ते बोलण दे विच, फिर तेरे विच ते तेरे वाजे विच कोई फर्क नहीं है। ना तेरा वाजा ब्रह्म ज्ञानी बनया कई सालों तो वज रहा, ना तू बनना है, क्योंकि वह भी हवा नाल वज रहा है, तू भी हवा नाल वज रहा। ये लफ्ज मैं कोलों नहीं कहा। जे तुसी बाणी पढ़ते हो, श्री राग दे शब्द खोलने, गुरु नानक देव जी दे वो 33 शब्द ने श्री राग दे विच, बड़े समझण वाले ने। ते खास करके तुसी विच विद्यार्थी बैठे हो, कथावाचक भी, जे कथा दे सिद्धांत सीखने ने तो गुरु नानक देव जी दे 33 जिहड़े शब्द ने, जिन्हां विच पोथी पुराण कमाईए, भौ वट्टी इत तन पाईए वाला शब्द भी आउंदा है। अमल कर धरती बीज शब्दों कर, ये भी शब्द आउंदा है। अनेक ऐसे शब्द ने जिन्हां विच बड़े घड़े हुए सिद्धांत ने। उहदे विच गुरु साहब ने क्या कहन लगे, आखण सुनना पाउण की बाणी, यह मन रत्ता माया। जिहड़ा आखना है ना ते सुनना है, पाउण द्वारा हो रहा है, हवा द्वारा। जे हवा नहीं तो बंदा बोल नहीं सकेगा। आखण सुनना पाउण की बाणी, हवा बोल रही है, तेरी सुरत विच है कि नहीं, सवाल ये है। चंद्रमा ते हवा नहीं, बंदा सीधा एक दूजे नाल गल नहीं कर सकता। जिहड़े विग्यानक जाते ने वो सामने खड़े रहिंदे, मूँह हिली जाता है, गल नहीं जाती एक दूजे तक, बोल नहीं सकते। उन्होंने यंत्र की वरतों करनी पैंदी, एक दूजे नाल गल करन वास्ते तरीका लभना पैंदा है। तां इस तरह आखण सुनना पाउण की बाणी, ए मन रत्ता माया। खसम की नदर दिलै पसंदे, जिन्नी कर एक त्याया। 30 कर रखे, 5 कर साथी, 9 शैतान मत कट जाई। ये 30 रोजे किसी मुसलमान नाल गल कर रहे ने गुरु साहब। कहन लगे 30 रोजे भी रख ले और 5 कर साथी, 5 नमाजा भी पढ़ लिया। 9 शैतान मत कट जाई। कट जाई दा मतलब कट जाना, साफ हो जाना, ले जाना नालों। जे गुरु साहब एक रोजे रखन वाले नू, गायत्री पढ़न वाले नू ये कहंदे ने, जे तू सीधे राह ते ना तुरिया ते फिर ना 30 रोज़ियां ने कुछ सवारना है, ना इस 5 नमाजा ने तेरा कुछ करना है, ना तेरी 3 लाइना वाली गायत्री ने, त्रिपाल ने कुछ करना है। तो फिर ये गल सानू भी ईमानदारी नाल सह लेनी चाहिए बई फिर साडे भी पढ़े सुने ने लेखे विच नहीं पैना। राह ते तां चलना ही नहीं है, राह ते सिख तां बनना ही नहीं। सिख दा मतलब है जो सिखदा रहिंदा है। गुरु अंगद देव जी वर्गा कोई सिख नहीं होया। गुरु कलगीधर पातशाह ने कहा, क्योंकि सिखिया ही इन्ना कुछ पा के फिर भी सिख बने रहे, तो आपां ते अजे सिखिया भी कुछ नहीं, तो सिख बनना पहले ही छड़ दिता है। सुन के असी राजी नहीं। मैं क्या सी कई एक दिन पहला भी, असी विद्यार्थी नहीं हाँ। विद्यार्थी वो है जो एक मुकाम तक सिखदे तुरिया जाता है, जो प्रवान करी जाता है, जो खोज करता है, जो लभदा है। तो हथ विच तां अजे इको ही बूंद आई है। असी क्या समुंदर ते साडे कोल ही, हुण सानू किसे दी की परवाह है, तां उत्थे नहीं कुछ मिलेगा। इस करके जिहड़ी बेनती साझी कर रहा सां, हजूर गुरु नानक साहब ने अज बचन कीता, कहन लगे सुनिया सरा गुणा के गा,
अज चौथी तरह की सुनन की अवस्था है, जिहदे विच सुनन वाला ते जिन्हों सुन रहा दोवें एक हो जाते हैं, दोवां विच फर्क कोई नहीं रहिंदा। इसे नूं कहा कबीर साहब ने, एक तां सिख ते गुरु का रिश्ता है, भगत ते परमात्मा का रिश्ता है, पर करदियां करदियां अगे वधदियां वधदियां एक दिन ऐसा आउंदा है कि फिर कबीर साहब कहते जिस सिंघासन ते रब सी, एक दिन मैं उस सिंघासन दे पावे नूं हथ पा लिया, मैं उहदे उत्ते चढ़ गया, सिंघासन ते असीं इकट्ठे बह गए, दोवां विच कोई फर्क नहीं रहा, दोवें एक रूप हो गए। अब तो जाए चढ़े सिंघासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सकै पछाणी। हुण ना कोई बोलदा है ते ना कोई सुनदा है। आ जिहड़ी पौड़ी चौथी है ना, सुनिया सरा गुणा के गा, ये अवस्था जदों आउंदी है तो उस वेले धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने कहा कि जिन्हों असी जप रहे सां वो ते जिहड़ा जपण वाला है, दोवां विच कोई अंतर नहीं रहिंदा, दोवें एक तरह दे एक रूप हो जाते हैं। जिवें कुछ व्यक्ति ऐसे ने संसार विच जिहड़े अपनी फोटो कापी बनाउंदे ने, अपने वर्गा व्यक्ति रखते हैं नाल, वो बाहर घल देंदे ने, किसी नूं पता नहीं लगता भी ये कौन है। स्वाद भी उदों ही आउणा है जिद्दण साडे ते साडे गुरु विच फर्क कोई ना रहा, दोवें इको रूप हो गए, दोवां विच कोई अंतर नहीं। जपण वाले विच जिंदगी लीन हो गई, पानी विच पानी मिल गया। कबीर जी ने इहदे उत्ते 3 बचन कहे सन। जदों किसी सवाल किया, क्योंकि आदि काल तो समस्या रही है कि जिन्हां ने रब नूं पाया उन्हां उहदी व्याख्या की है, पुछण वालियां ने पुछया है, उन्हां दी जिहड़ी गलबात होई उन्हां दे समझण विच बड़ा भारी फर्क है। किसी ने पुछ लिया कबीर साहब नूं, जिन्हों तुसी जपिया उन्हों मिले हो, क्योंकि तुहाडे तो सुनिया कि हुण तुसी रब नूं जपदे नहीं। जिहड़ी चौथी अवस्था सुनन दी है कि हुण तुसी नहीं जपदे, ते कबीर साहब ने तो इत्थों तक ऐलान कर दिता सी, बथेरा चिर तैनूं जपिया, हुण तूं सानूं जपिया कर। ये भी तो कितनी वड्डी एक अवस्था मिली होएगी उन्होंने कि पहला असी बड़ा चिर तेनू जपिया, बड़ा चिर तेनू प्यार किया है, बड़ा चिर तेनू उड़ीकते रहे हाँ, पर हुण तेनू उड़ीकना पेगा भी कबीर जागया कि नहीं, पहला बैठना पेगा कोल आके। बड़ी डूंगी प्यार की अवस्था है। जदों गुरु सिख की उड़ीक करदा है तो उस वेले की अवस्था कही उन्होंने, जदों एकमिक हो गए दोवें, दोवां विच कोई फर्क नहीं रहा, एक रूप बन गए। ते कबीर जी ने बचन किया, कहन लगे कबीर मन निर्मल भया, जैसा गंगा नीर, पाछै लागो हर फिरै, कहत कबीर कबीर। इत्थे कहण दा मतलब हुण रब कबीर नूं आवाज़ां दे रहा है, पर उहदे अगे एक शर्त है कि कबीर मन निर्मल पया, पहला मैल लाई है, पहला अंदरों जिहड़ा अपना बनाया होया ज्ञान सी उहनूं ला के पासे रख दिता है, अपने हंकार नूं अंदरों कढ़ दिता है बाहर। जदों सारी मैल निकल गई तो फिर कबीर आप नहीं उहनूं जपदे, परमात्मा नूं कबीर नूं जपना पैंदा, उहदे तो पुछना पैंदा, उहदी सलाह लैनी पैंदी। तो जदों ये अवस्था बनी फिर उन्होंने इहदी होर इहदी व्याख्या कर दी बड़ी प्यारी। 3 श्लोक ने कबीर जी के श्लोकां दे विच। जदों किसे पुछया मिलाप किवें हुंदा है, कि रब किसे रथ ते चढ़ के आउंदा है, बड़ियां बड़ियां कहानियां बनाउणियां पैंदियां ने संसार विच, क्योंकि ये जिहड़ा सिस्टम है साडा बहुत मोटा है, सूक्ष्म नहीं है। मैं शुरू विच गल कीती सी, उत्ते ते दिसदा ही कुछ नहीं। गुरु साहब कहंदे अणदिसदी दुनिया है, अणदिसदा प्यार है, ते साडी जिहड़ी बुद्धि है बहुत मोटी है, अंदर कोई साडे इस तरह की कोई बरीकी है नहीं।
हाथी वर्गा है साडा मन, बहुत मोटा। परमात्मा जिहड़ा वो तो बिल्कुल बरीक खंड वांग, कबीर जी ने कहा जिवें खंड जिहड़ी है रेत विच खिलरी हुंदी। आ जिहड़े पिछे विद्यार्थी ने उन्होंने बेनती है इत्थे आ जाओ, क्योंकि उत्थे तुहाडे वास्ते बैठना इकागर तुसीं हो नहीं सकना। सारे जिहड़े पिछले विद्यार्थी अगे आ जाओ तुसीं। तां इस ढंग दे नाल सतगुरां ने किरपा कीती कि कहो कबीर गुर भली बुझाई, चीटी होए कै खाए। उत्थे फिर कीड़ी बनना पैंदा बरीक बरीक ढंग दे नाल। हाथी वाली बिरती दे नाल, हाथी वाले जीवन दे नाल, मोटी बुद्धि दे नाल, हंकार भरी बुद्धि दे नाल कदी असी जो कुछ धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर लिखिया गया है उन्होंने समझ जाइए ये मुमकिन नहीं है। इनू बरीक करना पएगा, छोटा करना पएगा। अजे अकल जिहड़ी है बहुत इहदे दुआले असी अपना ज्ञान वलेटिया होया, अपनी मत वलेटी हुई है। और सतगुरु ने बचन कीते जदों धर्म दी रब दी गल आउंदी है ते उदाहरण दे दिती, समझाया ते करके विखाया। किसी ने कहा सी परमात्मा किवें मिलदा है, किहड़े तीरथ ते जाइए, कपड़े किवें दे पाइए, किहड़ा राग सीखीए, किहड़ा ज्ञान सीखीए जिहदे नाल ओह खुश हो जाए। तां कबीर जी दे हत्थ विच खंड सी। उन्हां दे हत्थ विच जिहड़ी खंड सी उन्हां ने किते पई हुई रेत दे उत्ते खिलार दिती, फिर पैर नाल रला दिती सारी विच। कोलों किते हाथी गुजर रहा सी, हाथी वाले नूं कहंदे भाई आ थोड़ा जिहा अपने हाथी तो एक काम करा दे, साडी खंड डुल गई है रेत विच, तू हाथी नूं कह भी अपनी सुंड नाल खंड चुन के वखरी कर दे। उन्हें कहा जी हाथी दे वस दी गल नहीं कि रेत विचों खंड कढ लवे। इहदा ते शरीर ही इन्ना वड्डा है, इन्ना मोटा है, इहदी तां सुंड ही इन्नी भारी है, ये कित्थे कढेगी इस रेत दे विचों खंड किवें निकलेगी। कबीर जी ने कहा फिर तू जा, क्योंकि ये सच है। हिंदुस्तान की धरती ते कोई भी विद्या ना उहदा प्रैक्टिकल बड़ा घट है। अज भी जिहड़ी विद्या चल रही है तुसी वेखो कि वड्डे वड्डे बैग, लम्मियां लम्मियां किताबां, पर वो प्रयोग नहीं कराउंदे, प्रैक्टिकल नहीं कराउंदे, इस करके समझ नहीं आउंदी। भगत जी ने प्रैक्टिकल करवा दिता। पुछन वाले ने पुछया सी रब दी समझ किवें आएगी। कबीर जी ने खंड विच रेत अंदर खंड खिलार दिती। हाथी वाले नूं कहा इहदे विचों चुन के विखा, उन्हें कहा नहीं मुमकिन। कबीर जी कहंदे फिर चला जा तू। पुछन वाला कोल ही खड़ा सी ते तुहानूं पता जिथे खंड खिलरी होवे ना कीड़ियां अपने आप आ जांदियां। थोड़े चिर बाद उत्थे बैठे रहे। जग्यासू दा सवाल सी रब नूं किवें लभीए। की वेखदे ने कि थोड़े चिर बाद सैकड़े कीड़ियां उत्थे आ गईयां ते उन्हां ने रेत दे विचों खंड नूं चुण चुण के उहदे छोटे छोटे टुकड़े अपने मूँह विच पाए ते चुक के अपनी खुड वल लै के जान लग पईयां। कबीर साहब ने इशारा किया, कहन लगे देख भाई ये खिलरी हुई खंड हाथी दे वस नहीं कि वह इनू चुन लैंदा, पर कीड़ियां दा इहदे विच बड़ा योगदान है। कीड़े ने लभ लई खंड। कहन लगे भाव की, कहन लगे आ जिहड़ी बुद्धि है ना बड़ी मोटी है, गुरु के शब्द नाल इनू तराश दे बरीक कर दे, फिर तेनू कोई विचों लभ जाएगा। इन्नी मोटी बुद्धि नाल ते किथे कुछ लभदा है। और इत्थे विद्या दी गल है नहीं। जे कहो ना भी व्याकरण द्वारा रब नूं तुसी काबू कर लोगे, अज तक नहीं होया किसे तो, अज तक नहीं मिलिया। तो उत्थे फिर बरीक बुद्धि दे अर्थ की होणगे, ध्यान दिओ। बरीक बुद्धि दे अर्थ होणगे कि तिथे घड़िया सुरत मत मन बुद्ध किथे घड़ी दी है। घड़िया शब्द सच्ची टकसाल। टकसाल दे अर्थ ने कारखाना, जिथे चीज़ां बनाईयां जांदियां, जिथे
लोया आउंदा सीधा कुछ नहीं बनया हुंदा उहदा, बिल्कुल टुकड़ा एक लोहे दा वड्डा, ते उस टकसाल विच बलदी है अग, लोहे नूं उहदे उत्ते तपाया जांदा है, फिर लोया बन जांदा है पानी, फिर उस पानी बने हुए पिघले लोहे नूं पाया जांदा है किसी संचे दे अंदर, कुछ भी बना लो, उहदा पक्खा बनाओ, उसका होर कुछ बना लो, बहुत कुछ बन जाएगा। तां टकसाल दे अर्थ होणगे जिथे असी आए हाँ लोहे दे टुकड़े बन के। पहला तो प्रवान कर लेना चाहिए है भी असी अपने आप नूं घड़ना है। टकसाल दे अर्थ ये ने वैसे, हाँ ये ख्याल रखना कई बारी फैक्ट्रियां विच लोया एक पासे प्यार है तो घड़न की थां ते जंगालिया भी जाता जे, ये भी ख्याल रखना। जे वो भट्ठी दे नेड़े ना आया, जत पहारा, पहारा दे अर्थ ने भट्ठी जिहदे विच तपाया जाता है, टकसाल विच आउणा काफ़ी नहीं, भट्ठी दे नेड़े आउणा जरूरी है। भट्ठी दा अर्थ है गुरु के शब्द दे दायरे विच आउणा। हो सकता है किते असी फिर जंगाले जाइए, बड़े टुकड़े पए ने टकसालां विच जिहड़े गुरु दे नेड़े नहीं आउंदे, बड़ा जंगाल लग गया उन्हां नूं, भार होर वध गया जीवन विच, जीवन घड़िया नहीं सगों होर उहदे दुआले कई कुछ वलेट लिया, हौमै वड्डी हो गई है, तां उत्थे कुछ नहीं घड़िया जांदा। किसे फैक्ट्री विच लोहा आ जाए उहदे बड़े वड्डे भाग, पर सवाल ये है भी उस भट्ठी अग दे नेड़े भी आया कि नहीं। जे उहदे विचों लंघिया तो फिर उहदा बन जाएगा। जिस लोहे दा पहला कोई मुल नहीं सी पैंदा, जिन्हों कोई नहीं सी खरीददा, अज जदों वो किसे यंत्र दे विचों लंघिया, किसे संचे विचों लंघिया तो किसे शोरूम दा शिंगार बन गया। लोग आके उन्होंने वेखण लग पे भी ये किन्ने दा है, उहदे खरीददार आ गए, उहदी कीमत पै गई, पहला नहीं सी। स्टील दा छोटा जिहा टुकड़ा पहला स्टील सी, किसे ना कम दा पिया होया, पर जदों उन्हें घड़ी दा रूप धारण कर लिया तो उहदा मुल पै गया, कई गुणा उहदा मुल वध गया। पर यह गल पक्की है, मुल पवाउण वास्ते बंदे नूं जीवन दे विच किसी अग विचों जरूर लंघना पैंदा है। जिहड़े लोग केवल अपने जीवन नूं ऐश परस्त बनाउणा चाहुंदे ने, जिन्हां दा निशाना यह हुंदा है ज़्यादा धन, ज़्यादा इज्जत, ज़्यादा वडियाई लैनी, वड्डे बन जाना, अपना नाम उच्चा कर लेना, वो लोग कदी इत्थे कामयाब नहीं हुंदे धरती ते। जीवन उन्हां दा कामयाब हुंदा है जिहड़े शरीर दी ऐश इशरत नूं छोटा समझदे ने ते अपने काम नूं वड्डा समझ लैंदे ने। वो काम करदे ने ते जदों काम कीता, जदों मेहनत कीती, उदों सब कुछ अपने आप पवित्र हो गया। तां ही गुरु साहब ने कहा, गए मशक्कत घाल, मशक्कत की जिन्हां ने, गुरमत विच मेहनत दे अर्थ मुशक्कत ने। गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले, जिन्हां ने मुशक्कत की आप भी छुट गए, केती छुटी नाल। इनू छुट्टी नहीं पढ़ना कदी, छुट्टी और चीज़ होंदी है। जे इनू छुट्टी पढ़ोगे तो छुट्टी के अर्थ होणगे स्कूल वाली छुट्टी, भी वो 4 बजे हो गई। इनू छुट्टी पढ़ना है, छुट जाना। जिन्नी नू जिन्नी नहीं पढ़ना वो अर्थ होणगे जिन भूत। इनू जिन्नी पढ़ना है, मुक्ता पढ़ना है। सो हुण ये चीज़ां ही इत्थे तुसीं इत्थे सीखणियां हन। इस करके बेनती कर रहा सी, सतगुरु ने अज जिहड़ा बचन किया कि सुनन दे नाल की मिलदा, एक हो जाता है। कबीर साहब ने कहा, भाई जिन्हां ने अपने जीवन नूं शब्द नाल घड़ लिया, उन्हां दी सुरत जिहड़ी है लतीफ हो गई। लतीफ दा मतलब बरीक, उहदी पकड़ वध गई, उहदी चेतनता वध गई। साडी सुरत बरीक, इहदे अर्थ की ने कि एक बारी जिहड़ा काम सानू समझाया जाए, दूसरे दिन समझाउण दी लोड़ ना पवे, समझ विच आ जाए, पकड़ विच आ जाए। और ये अकल जिहड़ी है लतीफ तां होवेगी जे सेवा करांगे तो सिमरन, दो ही तरीके ने, दूसरे दिन समझाउणा ना पए। एक जानवरां दे विचों
बड़ा वड्डा पशु जिहड़ा बड़ा बदनाम है इस पक्ष विच, उन्होंने कबीर जी ने भैंसा कहा है। ये बड़ा बदनाम है कि इनू तुसी हुणे सोटे नाल कुटो जिन्ना मर्जी, 1 घंटे बाद फिर वही काम करेगा। माता भैंसा अमूहा जाए, कुद कुद चरै रसातल पाए, कहो कबीर प्रगट भई खेड़, लेले को चूंगा नित पेड़। गलत हो गया सारा कुछ। तरतीब बनाई सी कि लेले दे अर्थ ने भेड़ दा बच्चा वो अपनी मां नूं चुंगदा, कुदरत दा नियम सी ये, पर भेड़ जिहड़ी वो लेले नूं चुंग रही है। कबीर साहब दा शब्द है। इशारा किया उन्होंने कि जिहड़ा मन है ना साडा, मन की है, जिहड़ा कह रहा भी हुण ये काम करन नूं जी करदा है, उहनूं कहंदे मन। उहनूं वेख लैणा, मेरा मन नहीं करता, मेरा जी नहीं करता, वो है मन। ते मत की है? मत जिहड़ी उहनूं रोकदी है बई नहीं, तू भावें नहीं इहनूं करना चाहुंदा पर गुरु साहब ने कहा सी इस करके करना है, वो मत है। मत मां है, मन एदा बच्चा है। इउं कहिए मत भेड़ है ते लेला जिहड़ा इस मत दा बच्चा है। कबीर साहब कहते ने मन ने तुरना सी मत दे पिछे, मत दे पिछे तुरना, जिहड़ी मत गुरु ने दिती सी। पर मत जिहड़ी है मन दी अधीन हो गई, मन दे थले आ गई। मन जो कुछ कहंदा मत उधर तुरी फिरदी, सारा सिंबल गलत हो गया। धर्म दे अर्थ यही ने, एक ख्याल रखना, कले शब्द सिख लेने, इतों चले जाना एक कला है, सिर्फ जीवन सिख लेना चाहिए इस थां ते। धर्म का मतलब है कि जीवन दे विच जिहड़ियां चीज़ां जिथे लाउणियां ने उत्थे उत्थे लाउण दी जाच आ जाए, सिंबल ठीक हो जाए। जिवें गड्डियां दे पुरजे पिछों आउंदे ते उन्हां नूं ठीक थां ते जे ना जोड़िया वो तुरेगी नहीं। जिहड़ी थां वास्ते जिहड़ी चीज़ बनी है उत्थे ला देनी। साडी जिंदगी दे अंदर जिहड़े पुरजे लाए ना परमेश्वर ने, उन्हां दा सिंबल ही गलत हो गया। तां ही गुरु साहब ने कहा बिन नावै जग कमला फिरै। कमले दे अर्थ की हुंदे ने? नाम तो बिना मनुख कमला हो जाता है। कमला की करता है? जिहड़ी चीज़ उन्हें अपने कमीज गल विच पाउणा सी, वो लक पा लिया। इस तरह ही करता ना, तुसीं वेख्या होवेगा। जिहदा संतुलन गवाच जाए तो की करता है? हो सकता है वो पैर विच जिहड़ी जुत्ती पाउणी सिर ते रख लै ते सिर दी दस्तार पैरां नूं बन्नण लग पए। गलत करेगा। जिहड़ी चीज़ जिवें करनी उहदे उल्ट करेगा। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने कहा संसार कमला हो गया नाम तो बिना। क्यों? मन नूं लाउणा सी मत दे पिछे, इहने गलत ला दिता, मत ला दिती मन दे पिछे। ये कहंदा मेरा मन नहीं करदा ये काम करन लई। इस करके हजूर ने बचन किया कि चीटी होए कै खाए। अपने मन नूं सेवा द्वारा लतीफ कर कि वह इन्हां रत्नां दी खोज कर सके जिहड़े गुरबाणी विच गुरु साहब ने सानू बख्शिश कीते ने। इस करके सुनन दी चौथी अवस्था, इनू फिर समझ लेना। पहली अवस्था गुरु की सिक्ख्या नू सुनना ते चंगी तरह समझना, विचारधारा बनाउणी। उहदे तो बाद फिर गुरु के शब्द नू जपना। फिर जपण तो बाद तीजी अवस्था आउंदी है जिन्हों कहंदे अपने आप जपिया जान लग पिया। जिस चीज़ नू तुसी ज़्यादा जपोगे, ज़्यादा करोगे, फिर उन्होंने जपना नहीं पेगा। ये इस तरह करना पेगा, ये उत्ते जोर देना पेगा। जिन्ना तुसी ज़्यादा जपोगे तो फिर तुसी बैठोगे, वो जिहड़ा जपिया जा रहा है अपने आप चलेगा, जीवन दिमाग में चलेगा। अजे वो शब्द नहीं बनया जिन्हों गुरु साहब ने कहा भी अपने आप नाम चली जा रहा है, गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै। वो चीज़ होर जे भुलेखे विच ना पै जाना। ये रिपीटिंग है, दिमाग सुनता शब्द नूं दौरान लग पैंदा है। ये नाम नहीं है चलिया, ये ख्याल विच रखना। बड़े ब्रह्म ज्ञानी ने इस तरह दे।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਪੋਗੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਪਏਗਾ, ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੁਆਰਾ ਟੇਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਹ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕੇਵਲ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੇਵਲ ਅਹਿਸਾਸ। ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ, ਇੱਕੋ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਬਚ ਗਿਆ। ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਹੇ ਨੇ 2-3, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਚੌਥੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਣ ਸਖੀ ਪੀ ਮੈਂ ਜਿਉ ਬਸੈ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। 8 ਪਹਿਰ 64 ਘੜੀ, ਇਹ 8 ਪਹਿਰ 64 ਘੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਨਿਰਖਤ ਰਹਿ ਤੋ ਜੀਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 8 ਪਹਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ। ਇਹ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ। 8 ਪਹਿਰ 64 ਘੜੀ ਨਿਰਖਤ ਰਹਿ ਤੋ ਜੀਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਸਖੀ ਪੀ ਮੈਂ ਜਿਉ ਬਸੈ। ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੁਣ ਸਖੀ ਪੀ ਮੈਂ ਜਿਉ ਬਸੈ, ਜੀ ਮੈਂ ਬਸੈ ਕੇ ਪੀਓ। ਪੀਓ ਜਿਉ ਬੂਝੋ ਨਹੀਂ, ਘਟ ਮੈਂ ਜਿਉ ਕਿ ਪੀਓ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋ ਅਜੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬੋਲੇਗਾ ਵੀ ਆਪ ਤੇ ਸੁਣੇਗਾ ਵੀ ਆਪ। ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਟਕ ਜਾਣਾ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਿਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ 11ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣਿਆ ਸਰਾਂ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧੇ ਸਰਾਂ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾ। ਸਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ। ਸਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਸਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਬਹੁਵਚਨ। ਗੁਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਭਾਵ, ਗਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਬਰ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤੱਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜੁੜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪਾ ਲਈ, ਜਿੰਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਣਿਆ ਸਰਾਂ, ਸਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਗਾਹ, ਗਾਹ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਤੁਲਸਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤੁਲਸਾ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਅਜੇ 8-9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਛਕ ਲੈਣ। ਤੁਲਸਾ ਚਲੀ ਗਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗਈ, ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਚਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, ਅੰਦਰ ਝੱਕ ਗਿਆ ਵੀ ਬੋਲਾਂ ਨਾ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾ ਦਈਏ। ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਠਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਹੱਥ ਲੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਮਝ ਇੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਬਰਕਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਲਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ, ਅਵਾਕ, ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਆਈ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗ ਪਏ, ਉੱਠ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੁਲਸਾ ਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਇਸਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਖੇਤ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੁਲਸਾ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਕ ਇੱਕਦਮ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੁਝ, ਇਹ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
गुरु कोल देण वास्ते कोई कमी नहीं, सारिਆਂ ਨੂੰ दे सकता है, पर उन्होंने पता भी इन्हों ने संभालना कुछ नहीं। किसी बंदे नूं एक दिन थोड़ी जी पूंछ ला दिओ बई तू जथेदार है, परत के आखी सीधी नहीं करता, होर तां की करना, उहदे फतेह बुलाउण दा ढंग ही बदल जाएगा, उहदी चाल ढाल वेखना, बस जी बन गए हुण तां कोई परवाह ही नहीं किसी दी। ते जिथे दीन दुनिया दे मालक ने किरपा कर दिती, बख्शां दी रहमत कर दिती, वो बंदा किवें जरेगा? सारे शहर नूं मार के तां समझेगा जे ताकत आ गई। इस करके मिलदी उसनूं जिहदे विच पहिलां सहन शक्ति आउंदी है, वो बड़ी ताकत रखदा होया भी हर एक नूं मुआफ ही करी जांदा है। इस करके सियाणे कहंदे किसी ने रब कोलों बख्शिश मंगी सी, उन्हें कहा पहलां अपने दुश्मनां नूं मुआफ करके आ, फिर तैनूं मैं ताकत देवांगा। जिन्हां नूं तूं दुख देना चाहुंदा है उन्हां नूं मुआफ करके आ, फिर तैनूं ताकत मिलेगी। तां गुरु साहब उठ के आए, तुलसा की गल सुन ली भी संभालिया नहीं गया, दस दिता सब कुछ। जदों माता जी ने कहा भी ये की कह रही, भी जहाज तारन गए सी, गुरु साहब ने एक शब्द कहा, कहन लगे तो झल्ली है, इनू की पता है। शब्द सी किसी संबंध दे विच, इतिहास कहता है उहदा मूँह बंद हो गया, परत के बोली नहीं, झल्ली जी हो गई। इस तरह की झल्ली नहीं जिवें पागल होंदा है। शब्द ही इस ढंग का गुरु साहब ने वरत्या सी कि हुण ताकत तां इहनूं दे दिती, सौंपे जिस भंडार बौड़ ना लेतियन। उहदा एक उहदी आदत है, जिस बंदे नूं दे दिंदा इन्नी जल्दी वापस नहीं लैंदा। तां वेख लिया भी दे तां दिता, हुण हत्थ ला बैठी अंगूठे नूं, ते उदों शब्द बह रहा सी सारे शरीर विच, सिस्टम चल रहा सी काम करन दा। लगातार गुरु का शरीर इक्को हालत में नहीं रहिंदा। जे कहो भी 24 घंटे तुसी किते हथ लाओगे तो वो गल नहीं होगी। वो कुछ पल हुंदे ने, जे उहदे नाल जोड़ बन जाए तो गुरु साहब ने वेख्या भी हुण बरकत तां इहदे विच भरी गई, योग्यता इहदी है नहीं, सारी उम्र बोलेगी, इहदा की हुणे रुख पट के रखदा। तुसी कई अवतारां दीयां कहानियां सुनिया ना, पहाड़ उंगलां ते चुक लै, किसी ने हाथी की पूंछ फड़ी आकाश विच वगा दिता। तो सतगुरु ने एक जुगत वरती, कहन लगे झल्ली है। झल्ली का मतलब पागल नहीं किया, उहदा मूँह बंद करा दिता, अंदरों सियाणी कर दिती ताकि होर ना बोले, चुप करा दिता उसनूं। इस करके बख्शिश सरा गुणा केगा, जिन्हां ने शब्द नूं सुनिया बड़ी बड़ी शक्तियां दा था उन्होंने मिल गया। सुनिया शेख पीर पातशाह, शेख पीर ते पातशाहां कोल जिन्नियां बरकतां ने वो सारियां दियां सारियां शब्द नूं सुनन नाल मिल जांदियां, प्राप्त हो जांदियां। हजूर कहंदे सुनिया अंधे पावै राहो, सुनन नाल जिस बंदे दियां अंदरलियां अखां बिल्कुल बंद ने, वो दिव्य दृष्टि जिहड़ी है खुल जाती, तो वेखण लग पैंदा जिंदगी किवें जिउणी है, राह ते किवें तुरना है, रस्ता किहड़ा है। सतगुरु ने फिर बचन किया, सुनिया हाथ होवै असगा हो। असगा कहंदे ने वो चीज़ जिन्नू मिणिया ना जा सके। हाथ होवै दा मतलब उन्नू मिण लैना। ऐसी अवस्था जीवन दी जिन्नू मिणिया नहीं जा सकता, जिहड़ा आदमी सुन लैंदा है वो इस तरह के खजानियां तक पहुँच कर लैंदा जिहड़े मिणन विच नहीं आउंदे। इन्ना उहदे कोल ज्ञान है, इन्नी उहदे कोल बरकत है, इन्नी उहदे कोल जीवन जिउण दी जुगत है कि जिन्नू मिणिया नहीं जा सकता वो प्राप्त कर लैंदा है। और सुनन दे विच सब तो वड्डी जिहड़ी दात वो किहड़ी है कि सुनन दे नाल जीवन के दुखों ते पापां दा नाश हुंदा है और सदैव वास्ते खुशी मिलती। आओ इस पंक्ति नूं सारियां ने उच्ची आवाज़ विच पढ़ना है और चौथी पौड़ी विच अखीर विच शब्द नूं सुनन दी बरकत दे नाल सदैव खुशियां और दुखों ते पापां दा नाश हुंदा है। सारियां ने उच्ची आवाज़ विच बोलण दा यतन करना। दुख पाप का नाश सुनिए, दुख पाप का नाश
दुख पाप का नाश। सुनिए दुख पाप का नाश, दुख पाप का दुख पाप का नाश। सुनिए दुख पाप का नाश, दुख पाप का नाश। सुनिए दुख पाप का नाश, दुख पाप का नानक भगता सदा विगास। नानक भगता सदा विगास। नानक भगता सदा विगास। नानक भगता सदा विगास। सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए दुख पाप का नाश। दुख पाप का नाश। सुनिए दुख पाप का नाश, दुख पाप का नाश। सुनिए दुख पाप का नाश, दुख पाप का दुख पाप का नाश। सुनिए दुख पाप का नाश, दुख पाप का नाश। सुनिए दुख पाप का नाश। नाश। सुनिए दुख पाप का नाश। इस ढंग नाल बाणी नूं नाम नूं सुनन नाल ये अवस्था गुरु नानक दे घर विचों सहज ही प्राप्त हुंदियां ने। होईयां भुलां चुकां दी